so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं की ससुराल में क्या दिनचर्या होनी चाहिए? तुम सोच भी नहीं सकती, आज तुमने ये प्रश्न करके पूरे विश्व की करोड़ों अरबों महिलाओं का कितना ही भला कर दिया है। मैं आज विवाह के बाद महिलाओं की दिनचर्या को पूर्ण रूपेण तुम सबको इस तरीके से समझा दूंगा कि आज के बाद किसी भी महिला को अपने जीवन में इस प्रश्न का सामना नहीं करना होगा। 3 बजे उठकर अपने पतिदेव के चरणों का स्पर्श करें। स्पर्श करके अपने माथे पे लगाएं और धीरे धीरे हौले हौले अपने पतिदेव के चरणों को दबाएं। लेकिन ध्यान रहे कि पतिदेव अभी गहरी निंद्रा में हैं, खर्राटे ले रहे हैं, उनको जरा भी डिस्टर्ब ना हो। हर स्त्री का सुबह 3 बजे उठकर सर्वप्रथम अपने पति के चरण दाबना इसलिए आवश्यक है ताकि उसे पति की अचेतन अवस्था में भी आशीर्वाद मिल सके। अब आप उठ करके डेली के कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान कर लें। याद रखें, ठंडे पानी से ही नहाएं, चाहे कितनी भी सर्दी हो रही हो, क्योंकि अगर आप गीजर चलाएंगी तो बिजली का बिल बढ़ेगा और बिजली का बिल बढ़ेगा तो पति पे अतिरिक्त भार आ जाएगा। इसलिए ठंडे पानी से ही नहाएं। नहाने के उपरांत आप तुरंत किचन में जाएं। वहां जाकर किचन के दरवाजे को बंद कर लें, क्योंकि आपके सास ससुर, ननद, देवर और स्वयं पति परमेश्वर विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप किचन में उनके लिए कुछ नाश्ते वगैरह का प्रबंध करें, किंतु याद रखें साथ के साथ सारे बर्तन भी मांज के रखने हैं। मैं कई महिलाएं देखता हूँ, खाना तो बना देती हैं लेकिन बर्तन मांजती नहीं हैं ढंग से। उन्हें ठंडे ठंडे पानी से बर्तन भी मांज देने चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब तुम ठंडे पानी से बर्तन मांजोगी तो तुम्हारे मन में जो भी गंदगी चल रही होगी, गंदे विचार, कलुषित विचार चल रहे होंगे, सब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। 8 बजे तुम्हारे पति परमेश्वर धीरे धीरे हौले हौले जागने लगेंगे। आप तुरंत प्रभाव से उनके सराहने से बैठ जाएं। पति को उठाएं मत। कभी कभी पति 8 बजे भी नहीं उठेंगे। जब तक वो सोते हैं उन्हें सोने दें। जब पति का मन करे तब उन्हें उठने का अवसर प्रदान करें। जैसे ही पति उठ जाए, उन्हें गुनगुने तेल से, अजवाइन वगैरह के तेल से उनके पैरों पे हौले हौले हाथों से मसाज करें। हाथों पे भी मसाज करें, पीठ में भी मसाज करें, क्योंकि पतिदेव अभी पूरी तरह निंद्रा से उठ नहीं पाए हैं। वो रात को सोते सोते थक गए होंगे ना, तो उनकी इस थकान को मिटाना आवश्यक है। याद रखिए, पतिदेव की मालिश आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अति आवश्यक रूप से करनी होगी। सास ससुर, देवर ननद की मालिश चाहे आप पति के ऑफिस जाने के बाद कर दें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि वह आशीर्वाद भी आपको लेना होगा, वह पुण्य कर्म भी आपको करना आवश्यक है, क्योंकि आप एक स्त्री हैं और इस घर की बहू हैं, रानी है, यानी नौकरानी है। आपको ये करना आवश्यक है। आप पति को नहाने के लिए कपड़े वपड़े दे दें, गुनगुना पानी दें। याद रखिए, पानी को चेक करना मत भूलें। कई बार पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर थोड़ा ज़्यादा ठंडा रह जाता है। ऐसे में आपके पति को कष्ट हो सकता है। पति की चड्डी बनियान, तौलिया वगैरह, कुर्ता पजामा, वो सब पलंग पे रख दें
और पति से बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर विनती करें कि पतिदेव जब आप नहा लें तो ये घंटी इलेक्ट्रॉनिक उनके हाथ में पकड़ा दें, बटन दबा के मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। इतनी देर आप घर का काम निपटाएं, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे ढेरों काम होते, सब करें। पति अब आपके नहा चुके हैं, आपको घंटी की आवाज़ आएगी, आप तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाएं। उनके हाथों में ही उनको कपड़े दें, कहीं ऐसा ना हो कि बाथरूम से निकल के उन्हें बेड तक पैदल चल के आना पड़े। ये कष्ट उन्हें अगर आपने दे दिया तो आपका अनिष्ट होना तय है। अब पति ने वस्त्र पहन लिए, आप उन्हें नाश्ता खिलाएं, अपने हाथ से नाश्ता खिलाएं। ऐसा ना हो कि पति को अपने हाथ से तोड़ कर ही खाना पड़े, क्योंकि देखिए पति चबाने का एक कठिन कार्य तो कर ही रहेगी। अब उन्हें और संकट में ना डालें। पति को अपने हाथों से उनका सामान वगैरह दे करके, पर्स वगैरह दे करके ऑफिस के लिए चरण स्पर्श करते हुए विदा करें। पति के जाने के बाद माँ बाबूजी को बोलें कि आप टीवी देखें और आप गर्मा गर्म तेल से उनकी मालिश करना शुरू करें। देखिए, आपने पहले अपने पति की मालिश करके पुण्य कमाया है, अब ये दौलत आपको आके सास ससुर प्रदान करेंगे। उनको टीवी देखने दें, साथ में बीच बीच में एक दो चाय बना के भी देते रहें। इसके बाद आप अपने सास ससुर से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के विनती करें कि वो आपको गंदी गंदी गालियां सुनाएं, ताने दें, आपके माँ बाप को बुरी भली कहें, ताकि आपको ये पुण्य प्रताप मिल सके और उनका मन हल्का हो सके। इसके पश्चात उनका सोने का समय हो गया है। अब आप अपने हाथों से उन्हें पंखा झेलें, स्विच ऑफ कर दें पंखे का अगर ऊपर वाला पंखा चल रहा हो, क्योंकि इससे बिजली का बिल आएगा और आपके पति को बिजली का बिल भरना होगा। अब दोपहर में लंच का समय हो चला है, तुरंत प्रभाव से आप लंच की तैयारियां करें। लंच की तैयारियों में सबसे पूछें कि आपको क्या खाना है। जो जो वो ऑर्डर करें उस हिसाब से आप बढ़िया खाना बनाएं। अगर आपको खाना नहीं आता है तो तेरी गलती है, तू घर से सीख के क्यों नहीं आई। अपने आप को ये बोलें, झिड़कियाँ दें, कोसें, और अपने सास ससुर को बोलें, वो भी आपको कोसने में मदद करेगी। लंच में खाना खिलाने के बाद शाम को 4 बजे भी चाय बना के दें। इस बीच आपके सास ससुर बहुत थक गए होंगे, क्योंकि उन्होंने सुबह से टीवी देख कर भी अपनी कितनी एनर्जी लगा ली, खाना खा के कितनी एनर्जी लगा ली, दोपहर में सो के कितनी एनर्जी लगा ली, यहाँ तक कि आग से सुबह की मालिश करा के कितनी एनर्जी लगा ली। अब आप फिर एक बार तेल की शीशी लाएं और भरपूर मात्रा में तेल से उनके चरणों को दाबें और मालिश करें। अब शाम हो चली है, रात के भोजन का समय हो चला है। आपकी सास तो अड़ोस पड़ोस में बैठी आपकी बुराइयां कर ही रही होंगी। याद रखिए, इस दौरान अपने पति को भूल कर भी कभी कॉल ना कर लें। क्या पता वो किस काम में व्यस्त हों। हो सकता है वो किसी स्त्री या प्रेमिका के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे हों और आपके कॉल आने से उनका हृदय, कोमल हृदय डर जाए। ऐसी स्थिति में आपके लिए उचित नहीं होगा कि आपके पति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। अब आप खाना बनाना प्रारंभ करें। आपके पति के घर की घंटी बजाते ही तुरंत प्रभाव से आप सारा कार्य छोड़कर दरवाजे की ओर भाग के दरवाज़ा खोलें। पति की चप्पल, जूते उतरवाएं, मोजे उतरवाएं, कपड़े उतारने में मदद करें। हाथ में तौलिया लेकर खड़ी हो जाएं ताकि वो अपने हाथ मुंह धोना चाहें तो धो सकें। अब आपके पति को गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था करके दें। इतने में आप खाना तैयार कर लें और आपके पति को खाना परोसें। आपके पति मोबाइल में व्यस्त होंगे, कृपया उन्हें डिस्टर्ब ना करें।
उन्हें अपने मोबाइल पे खेलने दें, सोशल मीडिया करने दें, व्हाट्सएप जो भी करना चाहते हैं करने दें। आप उनके समक्ष हाथ जोड़कर टेबल के पास खड़ी रहें। वो खाना खाते रहेंगे, आप उनको निहारती रहें, आनंद लेती रहें। अब शाम के 8-9 बज चले हैं। पति के टीवी देखने का समय हो गया है। आप धरती पे बैठ जाएं। आपके सास ससुर पति सब सोफे पे बैठे होंगे। सामने टीवी पे उनके मनपसंद चैनल चल रहे होंगे, उनके मनपसंद OTT चल रहे होंगे, पिक्चर चल रही होंगी। आपको पसंद नहीं आएगी, कोई बात नहीं। यहाँ आपकी पसंद मायने नहीं रखती है। क्या करोगी पसंद रख कर के? आपका कार्य क्या है? उनके पैरों में मालिश करना। अब धीरे धीरे सबके तलवों में धीरे धीरे मालिश करें। 2-3 घंटे टीवी देखने के बाद, आपस में हंसी मजाक करने के बाद आपके पतिदेव अपने कमरे में प्रस्थान करेंगे। इस बीच आप चाय कॉफ़ी बना के उन्हें पिला दें अगर उनकी इच्छा हो तो। बीच बीच में उन्हें पानी के लिए भी पूछती रहें और पानी पिलाती रहें। आपके पति अपने कमरे में चले जाएंगे 10-11 बजे तक, और वो 12-1 बजे 2 बजे तक भी कई बार अपने मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे या फिर चैट करते रहेंगे। याद रखिए, कभी भी उनके मोबाइल में झांकने का प्रयास ना करें। हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से गुप्त चर्चा कर रहे, कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा। ऐसे में अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगी तो ये आपके हित में नहीं होगा और आपके पति को आघात भी लग सकता है, उन्हें कष्ट भी हो सकता है। आपके पति को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता। गुड और बैड, हाउएवर इट इज, योर हस्बैंड इज योर माई लॉर्ड। अब आपके पति मोबाइल में लगे रहेंगे। अब झाड़ू पोछा बर्तन भांडे एक बार फिर करें, क्योंकि घर को साफ रखना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, बीच बीच में अगर आपको कभी खाली समय मिले सेवा से तो डस्टिंग करती चलें, क्योंकि डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है घर में। कभी जाले वाले लग जाते हैं, डस्ट भी काफ़ी आ जाती है। तो आपका तो पूरा रोल नौकरानी का है ही ना। हाँ, तो अब आपके पति 2-2:30 बजे तक सोने की मुद्रा में आ जाएंगे। अब आप जगती रहें, और तब तक जगती रहें जब तक आपके पति नींद में ना आ जाएं। जब 2:30 बजे तक आपके पति सो जाएं तो आप उनके चरण को स्पर्श करके आप भी तुरंत प्रभाव से 2:45 बजे तक सो जाएं, क्योंकि आपको 3 बजे फिर उठना है ना। तो लेट ना करें, क्योंकि पूरे 15 मिनट की नींद आपको प्रदान की गई है। ये आप खूब एंजॉय करके सोएं, अपनी मर्जी के सपने देखें, क्योंकि यह वक्त आपके पति परमेश्वर ने आपको दिया है। किंतु याद रहे कि अगर आपके पति कभी 1 बजे सो जाएं, तो आपको 2:30 बजे तक इस बात का इंतज़ार करना है, कहीं पति परमेश्वर की नींद ना उचट जाए, नींद में उन्हें कहीं प्यास न लग जाए। क्योंकि अगर उन्हें प्यास लग गई और आप सोती हुई मिल गई तो कहीं वो धोखे से पानी पीने खुद ना चले जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो आपका सेवा धर्म टूट जाएगा, आपका कर्तव्य आपसे विमुख हो जाएगा। आपका वो समय जो पति की सेवा में लगना चाहिए था, आपका वो सारा व्रत त्यौहार खत्म हो जाएगा। ऐसा ना होने दें। 2:30 बजे तक इंतज़ार करें। जब आपको यकीन आ जाए कि पति ढंग से खर्राटे लेने लग गए हैं, तब आप स्वयं सो जाएं।